पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में हम लोग फिर से वही चीज़ें कुछ थोड़ा और भी हम लोग अलग से तरीके से डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने विजेट्स या तो कंपोनेंट्स को, अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स या तो विजेट्स को पाइथन एप्लीकेशन व्यू पाइथन के इंटर के मदद से कैसे उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम लोग कुछ इवेंट हैंडलिंग का काम करेंगे, मतलब एक्शन परफॉर्म कराएंगे बटन के थ्रू। एंड ऐसे भी हम लोगों ने पहले भी किया था, लेकिन थोड़ा आज मैं तुमको उस पर्टिकुलर इसी टॉपिक को मैं समझाऊंगा, मतलब ज़्यादा ब्रॉडली नहीं जाऊंगा। सिंपली बटन जो होता है उसके ऊपर कैसे एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो थोड़ा मैं उसको सेपरेटली समझाता हूँ तुम लोगों को मैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग अपना फ्रेम वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे उसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे फ्रॉम इंटर इंपोर्ट ऑल। उसके बाद यहाँ पे एक फ्रेम बनाएंगे और टीके मेथड को कॉल करते हुए फ्रेम का ज्योमेट्री सेट कर लेते हैं हम लोग। मैंने दे दिया 300x300। देन फ्रेम का बाकी सब तुम लोग कर लेना। अभी मैं टाइटल वगैरह आइकन वगैरह सेट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना से कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग मेन लूप में डाल देंगे, मेन लूप। तो जैसे एक बार हम लोग इसको रन करके देखते हैं मेरा फ्रेम आया कि नहीं। तो ये हमारा फ्रेम फ्रेम कहाँ गया भाई? हाँ, ये फ्रेम आ चुका है। बहुत लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, ये फ्रेम आ चुका है। ठीक, तो ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्लोज़ करते हैं हम। एंड हाँ, रेसुद्दीन इतना ऐसे नहीं किया। ओके चलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैंने ये फ्रेम बना लिया। अगला यस सर। हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ, तो उसके साथ साथ फ्रेम के साथ मैं आज यहाँ पे एंट्री फील्ड से डाटा लेते हुए कैसे उसको हैंडल करना है, मतलब बटन के मदद से उस डाटा को कैसे हैंडल करना है वो मैं समझाऊंगा। तो मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये पर्टिकुलर इसी टॉपिक के ऊपर समझाऊंगा ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सब छोटा मोटा टॉपिक जो अभी तुम लोग को कुछ डाउट है मुझे लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से इसको कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री फील्ड बना लेते हैं। एंड उसके लिए एंट्री फील्ड के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एंट्री मेथड। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे एंट्री, और इसको पास करेंगे कहाँ पे? फ्रेम पे पास कर देंगे। एंड हाँ चलो फ़िलहाल इसको जस्ट फ्रेम में पास कर लेते हैं हम लोग, और इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं हम लोग। वेरिएबल का नाम क्या दिया? कुछ भी नाम दे दो। मैंने दे दिया एंट्री डाटा। ठीक है, एंट्री अंडरस्कोर डाटा। तो वेरिएबल का नाम तो तुम कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एंट्री डाटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, ये जो है इसको हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो सेट करने के लिए लगाना है एंट्री डाटा डॉट प्लेस कर देंगे, डॉट प्लेस करो, पैक करो, ग्रीट करो, जो मर्जी करो। मैंने यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। जब हम लोग प्लेस मेथड यूज़ करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देना पड़ता है। तो मैंने एक्स दे दिया 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट का मैंने वैल्यू डाल दिया से 10। ठीक है, चलो एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ मैं। ये होगा तुम्हारा एंट्री फील्ड। एक्स इधर से 5 और इधर से 10। ठीक है, इसका तुम विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर इसको विड्थ सेट करना है तो यहाँ मतलब ये इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट टाइप होगा। तो इसका अगर विड्थ सेट करना है हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। इसका विड्थ WIDTH विड्थ मैंने कर दिया 50। तो थोड़ा ये बड़ा होगा, तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये विड्थ।
इसको करता हूँ मैं, सपोज 30 करके देखता हूँ, एक बार 40 कर लेता हूँ, चलो इसको मैं, ठीक है। चलो इतना सही रहना तो अभी ये सही है, तो मैंने इसका विड्थ कर दिया 40, या तो 45, ये सब ऑप्शनल बातें हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं होगा। चलो ये एंट्री फील्ड हो गया। अभी इसका तुम बैकग्राउंड, ये तो तुम लोगों को पता है, ये सब ऑप्शनल है, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर आया चाहे तो दे सकते हो, चाहे अपना मर्जी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया, समझ लो क्या दूँ मैं यहाँ पे, पिंक। देखते हैं ये पिंक कलर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। हाँ ये पिंक कलर ले रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा, ये तो हो गया मेरा एंट्री फील्ड का काम, और एंट्री फील्ड को मैंने फ्रेम में सेट कर दिया। एंड अगला जो होगा, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ लेंगे। देखो मैं दो चीज़ के ऊपर तुम लोग को इवेंट मतलब ये बटन दो तरह का हम लोग फील्ड लेंगे। एक तो होगा डायरेक्ट एंट्री फील्ड, दूसरा होगा टेक्स्ट बॉक्स फील्ड। टेक्स्ट बॉक्स फील्ड कौन सा होगा, लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को दिखाया था टेक्स्ट बॉक्स कैसे होता है। मतलब यहाँ पे एंट्री फील्ड पे हम लोग सिंगल लाइन ही, मतलब एक ही लाइन ऑफ डाटा हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे जैसे किसी का एड्रेस पास करना है, मतलब बहुत सारा तुमको डाटा एक साथ पास करना है, मतलब मैसेज पास करना है, एड्रेस पास करना है, तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या होता है, लिखना पड़ता है, कौन सा मेथड होता है, वो टेक्स्ट होता है। मेथड का नाम हो गया टेक्स्ट। और इसको भी हम लोग पास कर देंगे कहाँ पे, फ्रेम पे पास करेंगे। सॉरी मैं बाहर लिख रहा हूँ इसको हम लोग फ्रेम में पास करेंगे। और इसके लिए भी हम लोग कुछ चलो बाकी रहने दो। और इसको भी एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट डाटा एंट्री डाटा लिखा था, उस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डाटा। इसको इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैंने असाइन कर दिया, और इसको भी मैंने कहीं पे चलो सेव कर देता, फ्रेम पे मैं इसको प्लेस करता हूँ यूजिंग प्लेस मेथड। इस बार ये होगा टेक्स्ट डाटा। तो एक्स इसका वही रहने दो, वाई इसका मैं करता हूँ 30। देखते हैं इसको रन करके। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ चुका है, ठीक है, इसको हम लोग छोटा करना पड़ेगा अभी। ये टेक्स्ट फील्ड हो गया एक्चुअली पूरा का पूरा। इस फ्रेम का साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। मेरा जो ओवरऑल फ्रेम का साइज़ है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो लाइक दिस। अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग को ठीक करना होगा। तो इसको ये सब मैं सही कर ले रहा हूँ पहले। तो 40 कर दिया, थोड़ा मैं नीचे लेके आया, इसको थोड़ा नीचे आ गया, ये भी सही है। और अगला स्टेप क्या करना है मुझे, इसको ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसका विड्थ थोड़ा कम करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हाँ मैं लिखूँगा RELWIDTH। मैंने इसको दिया 0.50, तो हाफ़ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 0.50 करने से हाफ़ मतलब 1 मतलब फुल, 0.50 मतलब हाफ़ हो जाएगा। तो अगर तुमको थोड़ा और बड़ा करना है तो तुम यहाँ पे जैसे 75 कर दो, तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मतलब वही है परसेंटेज के हिसाब से 0.5 हाफ, 0.5 के ऊपर जाने से मतलब 1 तक फुल हो जाएगा। ये कुछ ना लिखो तो 1 है मतलब फुल होगा। उसी तरह तुम इसका हाइट भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी तो 0.50 दिया था, मतलब ये अभी हाफ, ठीक है। 0.50 में क्या है, ये हाफ है। तो मुझे अगर, चलो मैं इसको 0.50 नहीं 60 कर लेता हूँ, ताकि इसके इक्वल हो जाए ये। चलो इतने रहने दो, खासा ज़रूरत नहीं मुझे इतना। और इसको भी थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं। ये कितना दिया था मैंने इसका 45, इसको एक बार मैं 50 देख लूँ एंट्री फील्ड को, तो दोनों लगभग इक्वल है, तो दिखने में अच्छा लगेगा। चलो सही हो गया अभी। और इसका विड्थ, हाइट ज़्यादा हो गया, हाइट को भी हम लोग कम कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने रेल विड्थ दिया था उस तरह से रेल हाइट HEIGHT। और ये तुमको कितना देना है, वही जैसे 0.50 करोगे तो हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा, बस इतना सा रहने दो। मतलब ये फील्ड और ये फील्ड के बीच में फ़र्क क्या है, ये भी टेक्स्ट फील्ड ही है, लेकिन ये भी टेक्स्ट फील्ड ही है, लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे हम लोग अगर मतलब लॉन्ग स्ट्रिंग पास करना है तो हम लोग ये इस तरह का टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट मतलब जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हुए जो फील्ड बनता है टेक्स्ट फील्ड उसका यूज़ करते हैं। और अगर सिंगल लाइन में अगर कोई हमको डाटा पास करना है तो ये एंट्री मेथड से जो टेक्स्ट फील्ड बनता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ़र्क यही है दोनों का, लेकिन दोनों का ही अभी डाटा कैसे लेके एक्शन परफॉर्म करवाना है। एक्शन बोले तो सिंपल उसका डाटा को लेके कैसे उसको मतलब कहीं और पे डिस्प्ले करवाना है तो जो भी करवाना है वो हम लोग करेंगे अभी। तो ये दो तरह का फील्ड हो गया, इसको कैसे हैंडल करना है, इन दोनों फील्ड का डाटा कैसे एक्सेप्ट करके उसको कैसे हैंडल करना है वही सीखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अच्छा चलो, ये जो टेक्स्ट थोड़ा छोटा आ रहा है, एक काम करते हैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हम लोग टाइप कर रहे हैं छोटा दिख रहा है तुमको, अगर इसको बड़ा करना है तो तुम फॉन्ट वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो दोनों में ही। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करोगे, दोनों में ही मैं अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होगा, इसका टेक्स्ट थोड़ा बड़ा आएगा, फॉन्ट भी इसका चेंज होगा। जैसे फॉन्ट मैंने दे दिया एरियल, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था फॉन्ट एरियल। और अगर साइज़ देना है, जैसे मैंने यहाँ पे साइज़ दे रहा हूँ, कितना साइज़ दूँ मैं यहाँ पे इसका से 20 कर दिया मैंने, ठीक है। देखता हूँ ये कितना बड़ा होता है, ये देखो बड़ा हो गया, तो ज़्यादा बड़ा हो गया ये। तो उसको एक काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रहना तो इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। इसको मैंने 60 कर दिया, अभी सही है। और ये जो है यहाँ पे देखो अभी ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, फ़ॉन्ट भी बड़ा हो गया और इसका फ़ॉन्ट टाइप भी चेंज हो गया। और हमारा जो फ्रेम है उसका फ्रेम साइज़ को भी थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा कवर हो जाए। चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे लाइक दिस। इसको भी, इसमें भी हम लोग ये रियल वेट्स लगा देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये रियल WIDTH, मैं इसको 1 करता हूँ। इसका देना ना देने की बात कोई बात नहीं। चलो इसका एक काम करते हैं, वेट को थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग, 40 करते हैं, क्योंकि ये इधर टच हो रहा है जाके ना फोटो में, तो इसमें भी नहीं जा रहा है इसका। अच्छा इसका बाद में देखेंगे, चलो इसको थोड़ा फॉन्ट को छोटा करते हैं। वैल्यू को 0 पॉइंट सही है अभी, और इसको 20 रखते हैं हम लोग। चलो ये ठीक रहा, ये सब एडजस्ट करने में समय जा रहा है हम लोग का बेकार में, बस इतना सा रहने दो। चलो एंड यहाँ पे भी इसका फ़ॉन्ट यही अप्लाई कर देंगे तो दोनों दिखने में सेम लगेगा। ये भी फ़ॉन्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी करते हुए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दोनों का फ़ॉन्ट सेम में आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग रन करेंगे, ये कुछ क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ओह अच्छा सॉरी, मैंने इसको प्लेस में डाल दिया, ये प्लेस में नहीं होगा। प्लेस मेथड में ये प्रॉपर्टी, ये पैरामीटर नहीं आएगा, इसको ऐसे काट करता हूँ मैं, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है, कॉमा डालते हुए यहाँ पे डाल दो। फिर क्या हो गया, फॉन्ट और 2 बार आ गया कॉमा। चलो तो यहाँ पे अगर टाइप करेंगे, अभी यहाँ पे भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और इसको भी इक्वल साइज़ का ले लेते हैं हम लोग। चलो अभी एकदम सही रहा, दोनों एडजस्ट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया हम लोग का मेन, हम लोगों ने सेट कर लिया। तो अभी जो एक्चुअल पर्पज़ है हम लोग का ये जो इस टॉपिक का, उसमें जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक बटन लगाते हैं, क्योंकि बटन के थ्रू ही हम लोग इवेंट को हैंडल कराएंगे। और जो भी तो बटन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक बटन लगाएंगे और बटन नीचे लगा देते हैं हम लोग। तो बटन के लिए क्या करना पड़ेगा, वही बटन मेथड को कॉल करना होगा। एंड बटन जो है इसको हम लोग वही फ्रेम में पास कर देते हैं, फ्रेम में पास करेंगे। और बटन का टेक्स्ट क्या होगा वो लिखो, टेक्स्ट मैंने दे दिया कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने दे दिया सबमिट, टेक्स्ट मैंने दिया सबमिट। और बटन में और क्या चाहिए, बटन का टेक्स्ट मैंने दे दिया सबमिट।
फ़ॉन्ट दे दो जैसे उसका दिया था मैंने, ठीक है। ये सब ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल इसको जस्ट रन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। और मैंने प्लेस किया ही नहीं इसको बटन को, तो प्लेस करना पड़ेगा। और बटन का भी एक हम लोग वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, जैसे BT, या तो BT मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने प्लेस कर दिया, VT डॉट प्लेस, सॉरी, कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको पेस्ट, पूरा मैंने कॉपी कर दिया। और इसको मुझे कहाँ पर रखना होगा, X तो वही रहेगा। तो ये देखो, इसका अगर इसका हम लोगों ने कितना लिया था, इसको मैंने रखा था 1 से लेके इसको मैंने 60, ठीक है ना। तो इसको 80 में रखते, देखते हैं हम लोग क्या होता है। नहीं 80 तो बहुत हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 80 + 61 ऑलमोस्ट 150 करना पड़ेगा आई थिंक। बाप रे, ये तो बहुत नीचे आ रहा है। चलो अभी ठीक है, थोड़ा कम करते हैं इसको वैल्यू को, लेट्स मेक इट 400। तो बटन आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये ना, ये रहा। एंड बटन तो हो गया, और बटन का विड्थ इतना देना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हटा दो। ये छोटा सा बटन होगा, और बटन का तुम यही जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट लगाया था, इसका भी फ़ॉन्ट लगा सकते हो, बटन के लिए भी सेम फ़ॉन्ट लगा दो यहाँ पे। ये मैंने यहाँ से उसको उठा लिया, कहीं से कॉपी कर लिया, ये मैंने इसको उठा लिया, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको पास कर दूँगा। तो मैंने ये बटन को लगा दिया, ठीक है, सही रहेगा, बड़ा दिख रहा है। और फाइनली एक यहाँ पे हम लोग लेबल यूज़ करेंगे, जहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा, सबमिट में क्लिक करते ही वो यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। तो सिंपल सा काम टास्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए। तो उसके लिए हम लोग लेबल बनाएंगे यहाँ पे, फिर हम लोग क्या बनाएंगे, एक लेबल। तो लेबल के लिए कौन सा मेथड, लेबल मेथड तुम लोग को पता है, लास्ट टाइम मैंने करवाया था। तो लिखेंगे फ्रेम को पास करेंगे, और लेबल में टेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो तो कहाँ से आएगा, जब बटन में क्लिक करेंगे, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी पास नहीं करेंगे लेबल में। और इसका भी वही फ़ॉन्ट लगा दो, इसका भी वही सेम फ़ॉन्ट लगा दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉपी किया मैंने, और इसको भी मैंने सेम फ़ॉन्ट, जो भी आउटपुट आएगा इसी फ़ॉन्ट में आएगा। और इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। तो अभी कहाँ पे आता है उसको चेक करने के लिए जस्ट मैं इसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे हाई लिखता हूँ, ताकि ये कहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग पता करना है, इसका पोजीशन कौन सा है। और इसको कॉपी करते हैं, और प्लेस करेंगे, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, लेबल के लिए लिखेंगे LBL, चलो LBL दे दिया मैंने, LBL डॉट प्लेस। और अगर ये 400 में रहा तो इसको एक काम करते हैं 450 में करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है ये। तो ये ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग, 480। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो जो भी होगा, अभी ये हाई यहाँ पे देना नहीं है, मतलब जो भी टेक्स्ट यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, उसको सबमिट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो करवाना है मुझे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में यहाँ से यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, ये वाला जो हाई मैसेज है यहाँ से उठाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ शो होगा नहीं, वो शो होगा कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो चलो इसको हम लोग इस तरह का, ये जो टास्क है अभी एक्चुअल, अभी इतना देर तो हम लोगों ने इसका GUI को बनाया था, अभी इसका एक्चुअल काम में हम लोग, जो हम लोग का टॉपिक था आज का, उसमें हम लोग जाते हैं कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पे डाला जाए, जो भी डाटा यहाँ पे डाला जाए, वो सबमिट में क्लिक करते ही यहाँ पे लेवल पे शो हो जाए। तो कैसे होना चाहिए, तो ये एक तरह से इवेंट हैंडलिंग होगा। बटन में कैसे इवेंट हैंडलिंग करवाना है वही मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो दोनों अलग अलग फील्ड है, ये एंट्री फील्ड है, ये टेक्स्ट बॉक्स वाला फील्ड है। तो दोनों को कैसे हैंडल करना है दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, बटन से कोई भी इवेंट को हैंडल करवाना है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बटन में एक प्रॉपर्टी, बटन के साथ हम लोग एक क्या लगाएंगे, कमांड वाला। यहाँ पे जैसे बटन कहाँ पे, ये, हाँ, यहाँ पे हम लोग एक, जब भी बटन में कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो बटन में हम लोग कमांड पास कराते हैं। कमांड में एक फंक्शन का नाम पास करेंगे हम लोग। कमांड लिखते हुए यहाँ पे क्या पास करेंगे, एक फंक्शन का नेम। यहाँ पे एक फंक्शन का नेम देना होगा। फंक्शन क्या होगा वो तुम खुद डिफाइन करोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं, कोई सिस्टम डिफाइन फंक्शन नहीं,
जो भी फंक्शन होगा हम लोग खुद यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि बटन में क्लिक करते ही क्या एक्शन परफॉर्म होना है, क्या होना है वो तुम डिसाइड करोगे, इसीलिए उसका फंक्शन भी तुम ही राइट करोगे, तुम ही कोड करोगे। तो कुछ भी फंक्शन का नेम दे दो, मैंने यहाँ पे दे दिया फंक्शन का नेम, जैसे इसे मैंने लिख दिया शो, ठीक है, क्योंकि शो नाम से मैं अभी फंक्शन बनाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि शो नाम से कोई फंक्शन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए एरर आ रहा है। तो जब भी हम लोग फंक्शन बना देंगे, चलो तो जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं ना, मैं कस्टम फंक्शन हमेशा ध्यान रखना हम लोग एकदम ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर में जा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो उसका नीचे ही तुम फंक्शन को डिफाइन कर दो। तो लास्ट टाइम सिखाया था फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंक्शन का नेम यहाँ पे पास कर दिया बटन में, शो। और जब फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से पैरेंथेसिस देके कॉलन देके एंटर प्रेस करना, और इस फंक्शन का कोड तुमको यहाँ पे लिखना है। इस फंक्शन से तुम क्या परफॉर्म करवाना चाहते हो वही कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगा भाई, मैं पास करता हूँ। पास मतलब अभी मैंने ये फंक्शन जब कॉल होगा पास हो जाएगा, मतलब कुछ भी होगा नहीं, नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपेंड, ओके। पास का मतलब ये, मैं एक बार रन कराता हूँ यहाँ पे। तो अगर बटन में क्लिक किया जाए तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसका मैंने कोड लिखा ही नहीं है। तो हम लोग चलो कोड लिखेंगे अभी। तो पहला काम है ये, तो मैं चाहता हूँ जब भी बटन में क्लिक हो तो पहला तो ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है इसमें जो भी वैल्यू, समझ लो किसी ने यहाँ पे हेलो टाइप किया, तो वही मैं यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे हेलो टाइप किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये बटन यहाँ पे क्लिक करते ये हेलो मैसेज यहाँ पे लेवल पे, क्योंकि तुम लोगों को पता है यहाँ पे एक लेवल है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही लेवल पे शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसके लिए, तो यहाँ पे मैं बटन के लिए तो मैंने कमांड पास करवा दिया। कौन सा फंक्शन कॉल होगा अभी, शो फंक्शन। शो फंक्शन में मुझे वही टास्क जो भी मैं चाहता हूँ कि वो शो हो जाए, उसका मुझे कोड यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। गेट करके किसी ना किसी वेरिएबल पे हम लोग इसको बटन में क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको गेट करना है, जो डाटा है उसको गेट करना है और किसी वेरिएबल में उसको असाइन करना है। तो कैसे करना है वो कोड हम लोग फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया, वेरिएबल का नाम ले लिया टेक्स्ट या तो डाटा, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया डाटा, जो भी वैल्यू आएगा मैं उसको डाटा वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। और वैल्यू को कैसे लेना है, गेट करना है। वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो कौन सा फील्ड है, एंट्री फील्ड है। और एंट्री फील्ड कौन सा वेरिएबल पे है, एंट्री डाटा वेरिएबल पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंट्री डाटा डॉट गेट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी वैल्यू है वो आके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये डाटा वेरिएबल पे जाके स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, पहला काम तो ये हो गया, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये हो गया, मतलब एंट्री डाटा, मतलब ये एंट्री फील्ड का बात हो रहा है। जो भी वैल्यू यहाँ पे डाटा यूज़र ने टाइप किया है वो जाके डाटा वेरिएबल पे स्टोर होगा, और उसी वैल्यू को, ये जो डाटा वेरिएबल में जो भी वैल्यू अभी स्टोर्ड है, जो कि यहाँ पे यूज़र ने टाइप किया तो वो भी फिलहाल यहाँ पे स्टोर्ड है, उसको मुझे क्या करना है, ये जो लेवल है लेवल में शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखो ये मेथड, ये फंक्शन के अंदर ही इसका बॉडी होगा। लेवल का वेरिएबल का क्या था, लेवल का वेरिएबल थे LBL। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे LBL डॉट कॉन्फिग, यहाँ पे टाइप करेंगे LBL डॉट कॉन्फिग। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ये लेवल का टेक्स्ट, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने लेवल का टेक्स्ट डिफाइन नहीं किया था, उसको ब्लैंक रखा था। तो LBL डॉट कॉन्फिग के थ्रू अभी हम लोग लेवल का टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। तो टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट होगा ये डाटा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डाटा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो भी यहाँ से जब भी किसी लेवल में किसी मैसेज को हम लोग शो करवाते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ता है पहले। तो स्ट्रिंग में, क्योंकि अभी ये जो है अभी ये स्ट्रिंग में नहीं है, इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है तो इसको स्ट्रिंग फंक्शन में ही इसको पास कर दूँगा डाटा को। स्ट्रिंग फंक्शन में इसको पास करवा दिया तो जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग हो चुका है, और वो लेवल में क्या हो चुका है, उसका एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में सेट हो चुका है। वो कब होगा, जब शो बटन, जब बटन में क्लिक किया जाएगा तब मेथड कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होते ही ये काम हो जाएगा। चलो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हेलो और सबमिट में क्लिक किया तो देखो यहाँ पे हेलो मैसेज शो हो गया। तो यही बात था, यही काम मैं तुमको करके दिखाने वाला था। सिंपल सा बात है, इसको समझना है हम लोग कैसे हो रहा है, एकदम आसान बात है। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वो डाटा में स्टोर होगा, डाटा में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको स्ट्रिंग में पास करवाया जाएगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया जाएगा स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू। और जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम लोग लेवल का टेक्स्ट में उसको असाइन कर देंगे यूजिंग दिस पैरामीटर के थ्रू। तो ये काम हो गया।
अगर तुमको यहाँ पे खुद का भी कोई मैसेज पास करवाना है तो तुम करवा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये करवा सकता हूँ मैं कि अपना खुद का मैसेज, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया डेटा में, जैसे हेलो पास करा दिया और यहाँ पे मैं इसको कॉन्केटिनेशन, तुमको पता है इसका मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन। तो चलो इसको मैं फिर से रन कराता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, तो यहाँ पे क्लिक करते ही सबमिट में क्या होगा, हेलो अनिल, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेलो अपने आप से लिखा था ना। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूँ, फिर से इसको रन कराता हूँ मैं और फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे अनिल। तो जो तुम्हारा कस्टम मैसेज वो तो आएगा ही, साथ में तुम्हारा ये जो डाटा है वो भी आ जाएगा। तो हेलो अनिल, तो ये हो गया एक तरह से तुम्हारा, हम लोगों ने बटन के थ्रू एक एक्शन परफॉर्म करवाया है। क्या एक्शन परफॉर्म करना है तुमको डिसाइड करना है। मेरा एक्शन सिंपल है, मैं जस्ट उसी मैसेज को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। चलो ये काम जो हम लोगों ने एंट्री फील्ड के लिए किया था, अभी यही काम हम लोग किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे। लेकिन देखना अभी इसके लिए भी वही तरीका एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं। चलो मैं इसके लिए करता हूँ, लेकिन इस तो अभी तो यहाँ पे जो भी करूँगा कुछ होने वाला नहीं है। अगर सबमिट में करूँ तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ये इसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा मेथड था, टेक्स्ट मेथड, और वेरिएबल कौन सा था, टेक्स्ट डाटा था। तो जैसे एंट्री डाटा का मैंने डाटा कैसे किया था, गेट किया था, गेट मेथड से। तो चलो इसमें अगर वही काम को मैं अगर टेक्स्ट लिख दूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, टेक्स्ट डाटा। समझ में आ रहा है तुम लोग को, आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस यहाँ हल्का सा चेंज करना है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टेक्स्ट डाटा। तो टेक्स्ट डाटा में जो भी वैल्यू है उसको गेट करो और हेलो वर्ड को वहाँ पे ऐड करो और उसको लेवल में शो करवा दो। चलो इसको मैं रन कराता हूँ। तो देखो मैं जब इसको रन कराता हूँ, यहाँ पे मैं जो इसको लिखता हूँ और सबमिट करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। सबमिट में क्लिक करते ही एक तो शो नहीं हो रहा है, सेकेंडली यहाँ पे एरर आ रहा है। देखो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का इवेंट हैंडलिंग थोड़ा अलग तरीका होता है, इसीलिए मैं दोनों को ले लिया। इसको जैसे तुम इसका इवेंट जैसे हैंडल कराओगे, मतलब इसका जो एक्शन परफॉर्म कराओगे बटन के थ्रू कैसे कराओगे और इसका कैसे कराओगे, तो इसमें दोनों का एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा हमको अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग को करना क्या होता है एक्चुअली, जब भी कोई टेक्स्ट बॉक्स का इस तरह से जो भी स्ट्रिंग मैसेज है उसको अगर शो करवाना है, अगर बटन के थ्रू उसको कहीं पर डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग इसको मेथड तो गेट मेथड ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पैरामीटर आएगा। पैरामीटर क्या आएगा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुमको इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको। देखो इस बार तुमको इस तरह से लिखना पड़ेगा, बस ये तुम लोग फॉर्मेट ध्यान में रखना। 1.0 लिखना और कॉमा देना, यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे क्या देना, कॉमा देना, और फिर यहाँ पे लिखना END एंड। इसका मतलब सिंपल सा वही है कि टेक्स्ट डाटा उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी कैरेक्टर्स है उसको एकदम शुरू से लेके एंड तक फैच करो, उठा के लाओ। इसका मतलब यही है 1.0 कॉमा एंड। इसका मतलब सिंपल अगर समझाया जाए तुमको कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको शुरू से लेके एंड तक, जो भी वैल्यू यूजर ने प्रोवाइड किया उसको शुरू से लेके एंड तक उसको गेट करो और गेट करके कहाँ पे असाइन कर दो, यहाँ पे असाइन कर दो। बात वही है। अभी अगर इसको हम लोग रन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, देखो यहाँ पे आ गया इस बार। तो हल्का सा मुझे यहाँ पे चेंज करना है यहाँ पे। तो जब भी टेक्स्ट बॉक्स वाला टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हुए कोई अगर टेक्स्ट फील्ड तुम जनरेट कर रहे हो और उसका अगर तुमको मैसेज को हैंडल कराना है, उसका स्ट्रिंग को तुमको, उसका डाटा को तुमको हैंडल कराना है, तो इस तरह से तुमको गेट मेथड के साथ कुछ पैरामीटर यहाँ पे पास कराना होगा। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान में रखना है। और एंट्री फील्ड के टाइम में ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये इस केस में देने की ज़रूरत पड़ता है। तो ये होता है फ़र्क। तो आई थिंक तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मैं तुम लोग को ये तो इसका तो हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जैसे समझ लो कि किसी ने यहाँ पे उसका एड्रेस पास करवा दिया, समझ लो कि किसी ने उसका जैसे यहाँ पे गुवाहाटी, ठीक है, फिर असम, गुवाहाटी असम, फिर मैंने दिया, ऐसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ। तुमने किसी से उसका एड्रेस मांगा है, ठीक है, तो कुछ डिटेल्स तुमने मांगा है यहाँ पे इस तरह से। तो यही सब चीज़ें तुम इस तरह से क्या कर सकते हो, शो करवा सकते हो अपना। सॉरी, मैंने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे पहले हेलो लिखा था, यहाँ पे इस बार मैं क्या लिखूँगा, एड्रेस। ये सिंपल सा एक बात है, तुम लोग को भी कर सकते हो इसको। तो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले यहाँ पे टाइप किया था, गुवाहाटी, असम, इंडिया, ठीक है, ऐसे फ़ोन नंबर हो गया ये, और यहाँ पे सबमिट करो तो ये आ रहा है, एड्रेस इज़ दिस, जो भी हो। तो ये आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं ये दोनों को स्पेशली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब यूज़ होता है हम लोग का प्रोजेक्ट में, इसीलिए। बाकी जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को मैंने सिखाया था मेनू बनाना, वो सब इतना खास यूज़ नहीं करते हम लोग। हाँ, एकदम हैवी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन तुम लोग का जो कोर्स है अभी इतना एडवांस नहीं है, इसलिए उसमें मैं इतना जाऊँगा ही। तो ये सब लेकिन यूज़ होगा हम लोग का प्रोजेक्ट में, इसीलिए ये सब मैं थोड़ा अलग से सेपरेटली तुम लोग को सिखा रहा हूँ। तो चलो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं और एक फाइनल ऐसे एंट्री फील्ड का जो भी डाटा है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम थोड़ा देर पहले मैं तुमको दिखाया था। एंट्री फील्ड का जो भी डाटा है सिंपली उसका वेरिएबल का नाम लेते हुए, उसका वेरिएबल का नाम यूज़ करते हुए और डॉट गेट मेथड को कॉल कर दो, तो एंट्री फील्ड का जो भी डाटा है तुम उसको इस तरह से पास मतलब यूज़ कर सकते हो, पास करा सकते हो। मतलब जैसे फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे मैंने लिखा गुवाहाटी, तो ये गुवाहाटी होगा, जो भी हो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो ये मैं सबमिट करता हूँ तो ये हो गया। लेकिन इसका मैं अभी स्पेशली मैं किसका बात बोल रहा हूँ, इस एंट्री फील्ड का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं स्पेशली इसका बात बोल रहा हूँ। इसका डाटा, इसका जो भी डाटा है या तो जो भी वैल्यू है बटन के थ्रू जैसे मैंने हैंडल से करवा दिया अभी, लेकिन इसका और एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, जो कि एक्चुअल हम लोग एक्चुअली ये जो तरीका है ये एक्चुअल प्रॉपर तरीका नहीं है। अभी जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो तरीका है ये एक्चुअली प्रॉपर तरीका नहीं है। एक्चुअल प्रॉपर वे है इसका डाटा को, मैं एंट्री फील्ड का बात बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को। मैं एंट्री फील्ड का डाटा को अगर हैंडल करवाना है तो उसका एक प्रॉपर तरीका मैं अभी तुम लोग को सिखा रहा हूँ। इसको हालांकि यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छा जो बेहतर तरीका है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था, फिर भी मैं अभी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो तुम एक काम करना, एक वेरिएबल ले लेना। एक क्या ले लेना, वेरिएबल कुछ भी एक बना लो, कुछ भी एक वेरिएबल बना लो। मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, मैं दिखा रहा हूँ करके इसको। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैंने डेटा भार लिख दिया, ठीक है, डेटा भार। एक वेरिएबल बना लो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने डाटा भार नाम दे दिया। और एक मेथड है, एक फंक्शन है स्ट्रिंग भार, जो मैंने लास्ट टाइम पे तुम लोगों को बोला था। स्ट्रिंग भार नाम का इस मेथड को कॉल करते हुए, मतलब एक तरह से स्ट्रिंग भार टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, मतलब बोला जाए तो एक तरह से स्ट्रिंग टाइप, ये जो वेरिएबल है डेटा भार, ये क्या है, एक तरह से स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। मतलब इस तरह से एक वेरिएबल तुम क्रिएट कर लो। सिंपल सा बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से एक वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, और उसमें क्या मेथड, उसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है तुमको, स्ट्रिंग भार में फंक्शन को यूज़ करना है। तो ये यूज़ करते हुए एक वेरिएबल बना लो, कुछ भी नाम दे दो, मैंने डाटा भार नाम दे दिया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है, जो तुम्हारा एंट्री फील्ड है ये वाला, ठीक है, ये जहाँ पे हम लोगों ने ये डिफाइन किया था, इसमें एंट्री फील्ड में तुमको करना क्या है, यहाँ पे और एक पैरामीटर पास करो जिसका नाम हो गया टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट VARIABLE, टेक्स्ट वेरिएबल, ठीक है। और इक्वल देना, और उसके बाद टेक्स्ट वेरिएबल लिखने के बाद इसमें कौन सा वैल्यू पास करना है, ये इसका नेम पास कर देना है तुमको, इस वेरिएबल का नेम वहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। तो मैं इसका नेम पास कर दे रहा हूँ कॉपी करते हुए यहाँ पे, ये मैंने इसका नेम यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे कॉमा होगा, ये इस तरह से लिखना। तुम अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना, एंट्री फील्ड में एक और पैरामीटर यूज़ करना जिसका नाम हो गया टेक्स्ट वेरिएबल, और उसका वैल्यू क्या होगा, वो जो तुमने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे उसका नेम यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। ये तरीका। अभी लास्ट स्टेप क्या है, और यहाँ पे जैसे एंट्री डाटा डॉट गेट किया था, इसको ये ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, ये वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डेटा भार डॉट गेट, डेटा भार डॉट, बस यही मेथड है, बस यही मेथड को तुमको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंट्री फील्ड है, इस एंट्री फील्ड में मतलब किसका बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है। इसमें जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जाके टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल डाटा भार, मतलब ये इसमें जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा डाटा भार पे, और इसमें जो स्टोर हो रहा है उसको हम लोग गेट कर रहे हैं, इसीलिए डाटा भार डॉट गेट का मतलब क्या है, इसमें जो डाटा है उसको गेट कर रहे हैं। और इसमें डाटा कहाँ से आ गया, ये टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल डाटा भार, मतलब इस एंट्री फील्ड में जो भी डाटा है वो यहाँ पे असाइन स्टोर होगा, और उसको गेट करते हुए उसके ऊपर हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे अभी यहाँ पे देखो रिजल्ट तो वही आएगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड वर्किंग जो मतलब इसका लिखने का तरीका है वो अलग है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिर से लिखा अनिल, और यहाँ पे सबमिट करो, देखो रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉपर वे है अभी जो मैंने तुमको सिखाया है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री फील्ड का वेरिएबल का नेम मत यूज़ करना, अलग सा एक स्ट्रिंग भार
मेथड को यूज़ करते अलग से वेरिएबल बना लेना और उस वेरिएबल को यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल पैरामीटर के थ्रू उस वेरिएबल का नेम यहाँ पे पास कर देना और फिर इसमें जो वैल्यू है उसको गेट करना। ये होता है प्रॉपर तरीका किसी भी एंट्री फील्ड का डाटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बात। तो ये अगर स्ट्रिंग, यहाँ पे दो वेरिएबल, दो टाइप का मेथड होता है, एक तो स्ट्रिंग var, दूसरा हो गया इंट var। दूसरा क्या है? इंट var, INT, इंट var, ये INT। ठीक है, तो इंट var कब यूज़ करेंगे? जब यूज़र से तुम इंटीजर वेरिएबल, अगर अभी तो यहाँ से यूज़र से हम लोग क्या ले रहे हैं? यूज़र से हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं। अगर जब तुम यूज़र से यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लोगे, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करोगे, तब यहाँ पे इसको इंट var टाइप का बनाओगे। ठीक है, तो तुमको तो पता है तुम किस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हो। तुम यूज़र से इस पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू तुम यूज़र से क्या वैल्यू एक्सेप्ट करवा रहे हो, क्या वैल्यू मांग रहे हो, तुमको पता होगा। अगर तुम इंटीजर वैल्यू यूज़र से ले रहे हो तो यहाँ पे इंट var लिखना, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू यूज़र से ले रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग var टाइप का ये वेरिएबल क्रिएट कर लेना, और फिर उसके बाद उसके में जो भी वैल्यू उसको गेट करते हो उसको इस तरह से तुम प्रोसेसिंग कर लेना। तो ये होता है तरीका, और इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग var और इंट var के मदद से। तो आज का क्लास में इतना ही था, तुम लोग को यही सब चीज़ें मुझे समझाना था। एक्चुअली ये हम लोगों ने पहले भी किया था, तो थोड़ा मैं इसको सेपरेटली अलग से समझा दिया, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आने वाले क्लासेस में बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि एंट्री फील्ड हम लोग बहुत एंट्री फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, बटन वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसके थ्रू हम लोग अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग मतलब इवेंट हैंडलिंग करेंगे। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको इंट var कर दिया था इसीलिए। तो यही था टॉपिक, क्लियर हो गया सबका? किसी का कोई डाउट है? यस सर, क्लियर सर। हाँ बोलो सर। बोलो। सर ये कॉन्फ़िग क्या काम करता है सर?